नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्याण छत्तीसी। मैं चेतन भांडेकर। हमारे साथ मौजूद है ललित मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के सेनानी नमस्कार। एवं अध्यक्ष बेटी बचाओ मंच के। आज हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए लगातार प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आंदोलन जी किए हैं। जी जी 20 वर्ष से आज 22 वर्ष हो चुकी है। जी तो 20 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ कैसी थी और उसके बाद आज कैसी है? जी नमस्कार। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक लंबे समय से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में विख्यात, जिन्हें गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में अपना गुरु निरूपित किया था, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल जी शर्मा ने कल्पना की थी कि छत्तीसगढ़ कैसा हो, और उसके लिए उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से नदी और पहाड़ को लेकर राज्यों का एक ढांचा बनाया था। छत्तीसगढ़ राज्य की इस नाते वो प्रथम कल्पनाकार थे, और धीरे धीरे राज्य निर्माण की बात आगे बढ़ी और डॉक्टर खूबचंद बघेल, जिन्हें स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के मामले को लेकर के मैदानी स्वरूप दिया। उसके पश्चात इस राज्य निर्माण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दशरथ लाल चौबे, ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आगे बढ़ाए। रामकृष्ण ठाकुर ने इसे विधानसभा में उठाया। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ते गया और पवन दीवान जो है संत कवि, वो इस अभियान को आगे बढ़ाए, और हम लोग भी तब मिडिल स्कूल में थे, इस अभियान में जुड़ गए। तब पवन दीवान जी का एक नारा था, तेलंगाना में भयंकर रक्तपात हो रहा था तेलंगाना पृथक राज्य के निर्माण के लिए। तो पवन दीवान जी एक कवि थे, उनकी मौलिक कविता थी, हर जवान जब हो जाएगा दीवाना, छत्तीसगढ़ बन जाएगा तेलंगाना, अग्नि कथा गढ़नी होगी अंगारों को, और कुटियों तक झुकना होगा मीनारों को। तो हम सब मिडिल स्कूल में थे, पढ़ते थे, और उनकी उसके इस कविता को सुनकर हम लोग भी मैदान में कूद गए। और मुझे अच्छे से याद है, 7वीं कक्षा में हम थे तब रैली में शामिल हो गए थे। तब से लेकर लगातार इस आंदोलन में जहाँ भी जिसके भी नेतृत्व रहता था, उसमें हम साथ में शामिल होते थे, लड़ते थे, और इस अभियान को आगे गति देने का प्रयास करते थे। फिर जब हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में छात्र नेता हो गए, तो छात्रों का संगठित रूप लेकर इस आंदोलन को पूरे छत्तीसगढ़ में बृहत रूप दिए। कई बार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और पूरे छत्तीसगढ़ महाबंद हुआ। तब चंदूलाल जी चंद्राकर के नेतृत्व में आंदोलन आ चुका था। मैं उस समय युवा और छात्र प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष था। सर्वदलीय मंच के माध्यम से आंदोलन खूब चला, अच्छा चला। दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए। फिर धीरे से आंदोलन को गति मिली, और चंदूलाल जी के बाद फिर आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज के बैनर में मैं स्वयं इसका प्रदेश का अध्यक्ष बना, और 13 बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ महाबंद और आर्थिक नाकाबंदी हम लोगों ने किया। हजारों के तादाद में गिरफ्तारियां हुई। बेरोजगारों का एक सशक्त संगठित समूह इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़ गए, और तब प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी से भी हम लोग मुलाकात किए। उसमें हमारे साथ में सांसद भी थे, प्रदेश के जो सांसद थे वो हमारे साथ में थे, और देवगौड़ा जी से हमारी अच्छी बात हुई थी। और 13 बार दिल्ली में लगातार आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज के बैनर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और 2000 तक हर हाल में छत्तीसगढ़ बनाना है, ये हम लोगों ने एक टारगेट बना के रखा था। हमारी भी बहुत गिरफ्तारी हुई, कई बार जेल गए, लगातार आंदोलन चलता रहा। अंततः सफलता मिली, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के पीछे हमारे पूर्वज और हम लोगों ने हमारी जो कल्पना थी, स्वस्थ और सक्षम छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल संपदा है, वन संपदा है, खनिज संपदा है, बिजली पर्याप्त प्रचुर मात्रा में है, हर तरीके से छत्तीसगढ़ सक्षम और संपन्न है, किंतु इसका विकास कभी छत्तीसगढ़ का ठीक से हुआ ही नहीं। मध्य प्रदेश का उपनिवेश बनकर रह गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो
प्रोग्रेस होना चाहिए था। यहाँ का जो आमदनी होती थी उसका 10% भी छत्तीसगढ़ में खर्च नहीं होता था। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य था। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की आवश्यकता होगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले से कुछ तो विकास हुआ है और बहुत अच्छा विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ का धन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, बिजली, ये सब छत्तीसगढ़ में खर्च होने लगा है। छत्तीसगढ़ के विकास में इसका उपयोग होने लगा है। तो उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ आज पहले से तो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी भी जो सक्षम और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की कल्पना लेकर जो हम आंदोलन किए थे, उस ऊंचाई तक छत्तीसगढ़ आज भी नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी विकास कार्य होते हैं उसमें जो कमीशन खोरी जो होता है, कमीशन खोरी इस राज्य के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जो नहीं होनी चाहिए। चाहे जिस किसी की भी पार्टी रहे, सरकार रहे, उस पर रोक लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। आप लोगों ने इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? विकास कार्य के लिए आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? विकास के लिए आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। हम विकास के उद्देश्य से ही तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन किए और छत्तीसगढ़ राज्य को ला के हम रख दिए। सरकार बनी, सरकार का काम है विकास के लिए कार्य करना। और अगर सरकार कार्य नहीं करेगी, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, तो फिर नए सिरे से छत्तीसगढ़ के जितने आंदोलनकारी थे उसका संगठन तो है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संग्राम सेनानी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलनकारियों को लेकर के आम जनता के बीच में जा कर के जनता और आंदोलनकारी मिल कर के इस पर बैठक लेंगे और विचार विमर्श करेंगे और आगे जैसा भी निष्कर्ष निकलता है आगे बढ़ाएंगे। करप्शन के विरुद्ध में आप कुछ आंदोलन करेंगे आपके समाज की तरफ से? करप्शन तो इतना आकंठ घेर चुका है इस प्रदेश को, देश को, कि इसके नाम से तो केजरीवाल जी सरकार बना लिए हैं। अब जब भ्रष्टाचार हटाने के लिए ही जब सरकार बनी है और उसमें भी उसके मंत्री भ्रष्टाचार में घिर गए हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या भ्रष्टाचार होगा। फिर भी जनता के बीच में जाएंगे और रखेंगे अपनी बात को। धन्यवाद। कैमरामैन अंकित शर्मा के साथ सीधा मंदिर की खबर।